ओम नमः शिवाय। शाश्वत ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाएं आज सिंह राशि के जातकों के लिए एक ऐसा द्वार खोल रही हैं जिसके बारे में आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। अगर आज यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कि नियति ने आपके भाग्य के पन्ने पलटने का निर्णय ले लिया है। सिंह राशि, जिसे स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य का संरक्षण प्राप्त है, आज एक ऐसी आध्यात्मिक दहलीज पर खड़ रही है जहां से पीछे मुद्दत कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अगले कुछ मिनट आपकी अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। हम केवल भविष्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य उपस्थिति की बात करेंगे जो आपके घर की चौखट पर दस्तक दे रही है। ध्यान रहे, इस संदेश के अंतिम हिस्से में उस परम शक्ति का रहस्य खुलेगा जो विशेष रूप से सिंह राशि वालों के रक्षक बनकर आ रहे हैं। लेकिन यदि आपने बीच में एक भी अंश छोड़ दिया तो शायद आप उन संकेतों को डिकोड न कर पाएं जो प्रकृति आपको पिछले कई दिनों से दे रही है। सिंह राशि के जातकों, आप जन्मजात नेतृत्व करने के लिए बने हैं। आपके भीतर वो अग्नि है जो अंधकार को चीर सकती है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों या वर्षों से आपकी वह अग्नि जैसे राख के नीचे दब गई है? आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, रणनीति सटीक है, नियत साफ है, फिर भी परिणाम हाथ लगते लगते फिसल जाते हैं। अपनों के बीच रहकर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। घर की दीवारों में एक भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपने अपने कंधों पर उठा रखा हो। कई बार रात को सोते समय आपको लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है, या अचानक बिना किसी कारण के आपकी छाती में एक अजीब सी हलचल होती है। यह कोई बीमारी नहीं है, नहीं, यह केवल मानसिक तनाव है। यह आपकी ऊर्जा का उस उच्च शक्ति के साथ टकराव है जो आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए छटपटा रही है। ब्रह्मांड जब किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है तो वह पहले आपके भीतर के कूदे कचरे को साफ करता है। इसीलिए आपको मानसिक अशांति महसूस हो रही है। अब उन संकेतों को बहुत गहराई से समझिए जो यह बता रहे हैं कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का आगमन शुरू हो चुका है। पहला और सबसे गहरा संकेत है समय का चक्र। क्या आपकी आंखें अचानक रात के 3:15 से 3:45 के बीच खुलने लगी हैं? इसे केवल अनिद्रा मत मानिए। यह वह समय है जब आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय जागना इस बात का प्रमाण है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रही है। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है तो समझ जाइए कि दिव्य शक्तियां आपसे संवाद करना चाहती हैं। दूसरा संकेत आपके परिवेश में छिपा है। क्या आपको अचानक अपने कमरे में या पूजा घर के पास मोगरे, चंदन या किसी अज्ञात जंगली फूल की धीमी खुशबू आती है? आप मुद्द कर देखते हैं, वहां न कोई अगरबत्ती है, न कोई इत्र। यह गंध उस सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति का प्रतीक है जो आपकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सिंह राशि वालों के घर में जब सकारात्मक ऊर्जा बरहती है तो वहां की वायु का घनत्व बदल जाता है। तीसरा संकेत है जीव जंतुओं का व्यवहार। सिंह राशि का प्रतीक शेर है जो शासन करता है। लेकिन जब आपके द्वार पर सात्विक शक्तियां आती हैं तो नंदी का रूप, यानी कोई बैल या गाय, आपके घर के सामने आकर शांति से खड़ेदी हो जाती है। यदि कोई पक्षी, विशेषकर गौरैया या कबूतर, आपके घर के भीतर बार बार आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर की नकारात्मकता का अंत हो रहा है। चौथा और सबसे विचलित कर देने वाला संकेत आपके सपनों में है। क्या आपको सपने में
गहरा नीला पानी, विशाल पर्वत या कोई पुरानी गुफा दिखाई दे रही है? क्या आप खुद को किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाते हुए देखते हैं जहां बहुत तेज प्रकाश है? सिंह राशि के लोग अक्सर अग्नि तत्व के होते हैं, लेकिन सपनों में जल और पर्वत का दिखना इस बात का सूचक है कि अब आपके जीवन में शीतलता और स्थिरता आने वाली है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। दिव्य शक्तियां जितनी तीव्रता से आती हैं, उतनी ही तेजी से लौट भी जाती हैं। सिंह राशि वालों का सबसे बड़ा शत्रु उनका अहंकार और क्रोध है। यदि इन संकेतों के बीच भी आप घर में क्लेश करते हैं, अपनी वाणी से किसी का अपमान करते हैं या विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों का दिल दुखाते हैं, तो वह ऊर्जा द्वार से ही लौट जाएगी। याद रखिए, शेर को जंगल का राजा उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका अनुशासन बनाता है। अब प्रश्न यह है कि वह शक्ति कौन है? सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के आराध्य स्वयं महादेव हैं। आपके जीवन में जो हलचल हो रही है, वह संकेत है कि महाकाल की दृष्टि अब आप पर पुड्डीज तिरिये चुकी है। सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय रुद्रावतार की कृपा का समय है। महादेव आपके जीवन से उन लोगों को काटकर अलग कर रहे हैं जो आपके विकास में बाधक थे। जिसे आप नुकसान समझ रहे हैं, वह दरअसल महादेव द्वारा की गई सफाई है। इस कृपा को स्थायी बनाने के लिए आपको कुछ कठिन नियमों का पालन करना होगा। सूर्योदय से पूर्व उठना आपके लिए अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य है। तांबे के पात्र से जल पीना और सूर्य को अर्घ्य देना आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की चाबी है। और सबसे महत्वपूर्ण, शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जलाना शुरू करें, क्योंकि वही वह समय है जब महादेव के गण आपके घर का निरीक्षण करते हैं। आने वाले 21 दिनों तक आपको एक विशेष अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे चल रहा है या कोई आपको देख रहा है। डरिए मत, यह छाया आपकी रक्षक है। सिंह राशि वालों के लिए अब वह समय आ गया है जब उनके शत्रुओं का स्वतः विनाश होगा। बस आपको अपनी भक्ति में दिखावा छोड़कर शून्यता में उतरना होगा। महादेव की शक्ति जब सिंह राशि के घर में प्रवेश करती है, तो वह केवल धन नहीं देती, वह आत्मज्ञान और निर्भयता देती है। क्या आप तैयार हैं उस असीम तेज को संभालने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के अहंकार की आहुति देने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपने घर को मंदिर बनाना शुरू करें। वाणी में मधुरता लाएं और याद रखें कि आप सूर्य की संतान हैं। आपका काम केवल चमकना नहीं, बल्कि जगत को प्रकाशित करना है। ब्रह्मांड के संकेत स्पष्ट हैं। महादेव की कृपा का रथ आपकी गली में मुद्द चुका है। बस श्रद्धा की डोर थामे रखिए, क्योंकि अब जो होगा वह इतिहास रचेगा। हर हर महादेव। सिंह राशि के जातकों, अब अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो रहस्य अब मैं खोलने जा रहा हूं, वह आपके अस्तित्व की नींव हिला देगा। आपने अक्सर सुना होगा कि सिंह राशि राजा की राशि है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जब अकेला होता है तो उसके मन में कितनी उथल पुथल होती है? पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक कारावास में जी रहे हैं, जहां आप अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वह घुटन अब समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां अब आपके आभा मंडल, ऑरा की मरम्मत कर रही हैं। सिंह राशि वालों के साथ अक्सर यह होता है कि वे दूसरों का भला करते करते खुद खाली हो जाते हैं। आपने कितनों के घर बसाए, कितनों के आंसू पोंछे, लेकिन जब आपको जरूरत थी तो आपके पीछे सन्नाटा था। क्या यह सच नहीं है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह मनुष्य का दिया हुआ घाव नहीं था। यह ईश्वर की एक परीक्षा थी
ताकि आप इंसानों पर भरोसा छोड़कर उस परम शक्ति की उंगली थाम लें। अब उन संकेतों की ओर बढ़ाते हैं जो बताते हैं कि आपके घर के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार किस स्तर पर पहुंच चुका है। एक और अत्यंत गुप्त संकेत, जिसे ध्वनि संकेत कहते हैं। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से अचानक अपने कान में एक सीटी जैसी आवाज या एयूएम की गूंज सुनाई देती है? खासकर तब जब आप बिल्कुल अकेले शांत बैठे हों। विज्ञान इसे कुछ भी कहे, लेकिन अध्यात्म की भाषा में इसे अनहद नाद का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। सिंह राशि वालों के लिए इसका अर्थ है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अब जलकर भस्म हो रही है और दिव्य चेतना आपके मस्तिष्क के द्वारों को खोल रही है। अगला संकेत आपके घर के अग्नि तत्व से युद्ध है। यदि आपके घर की रसोई में बिना कारण कुछ शुभ बदलाव दिखें या अचानक आपका मन सात्विक भोजन की ओर मुड़ने लगे, मांस, मदिरा या तामसिक चीजों से आपको घृणा होने लगे, तो यह साधारण बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि आपके भीतर बैठा सिंह अब शिव के वाहन नंदी जैसी सौम्यता और शक्ति को अपना रहा है। सिंह राशि के जातकों, अब उस महारहस्य की बात करते हैं जो आपके भाग्य को अगले 30 से 35 वर्षों के लिए निर्धारित करने वाला है। आपके घर में जो दिव्य शक्ति आने वाली है, वह केवल कृपा लेकर नहीं आ रही, वह आपके कर्मों का हिसाब लेकर आ रही है। अगर आपने अनजाने में भी किसी का हक मारा है, तो अभी समय है, क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि जब महादेव की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले सत्य की स्थापना करती है। क्या आपको रात में अचानक ऐसा महसूस होता है कि आपके सिरहाने कोई खड्डे रदा है जो आपको बहुत प्यार और करुणा से देख रहा है? क्या आपको अचानक अपने शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ती हुई महसूस होती है? यह शक्तिपात की शुरुआत है। सिंह राशि वालों को अब स्वप्न लोक के माध्यम से निर्देश मिलने वाले हैं। आने वाले समय में आपको सपने में सफेद सांप, जलता हुआ दीपक या कोई प्राचीन पांडुलिपि दिख सकती है। इन संकेतों को किसी डायरी में लिख लें, क्योंकि ये आपके आने वाले सुनहरे समय के नक्शे हैं। यहां एक विशेष नियम को समझना अत्यंत आवश्यक है। सिंह राशि का व्यक्ति जब क्रोध करता है, तो उसके घर की लक्ष्मी और शांति दोनों घर छोड़ कर चली जाती हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और रुद्र भी। वे आपके घर में भोलेनाथ बनकर तभी टिकेंगे जब आप अपने भीतर के रुद्र यानी गुस्से को नियंत्रण में रखेंगे। अगले कुछ हफ्तों में आपको कुछ ऐसे लोगों से अचानक कॉल या मैसेज आ सकते हैं जिनसे आपका संपर्क वर्षों पहले टूट गया था। इसे इत्तेफाक मत समझिए, यह ब्रह्मांड का तरीका है आपके पुराने कार्मिक ऋण, कार्मिक डेट्स को चुकाने का। उन लोगों से प्रेम से बात करें, पुराने गिले शिकवे मिटा दें। जितना आप हल्का महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से वह दिव्य शक्ति आपके घर के ब्रह्मस्थान केंद्र दम की सुनवाई में स्थापित होगी। याद रखिए, सिंह राशि वालों के लिए शनिवार और सोमवार अब सामान्य दिन नहीं रहे। शनिवार को किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके रास्ते के उन कांटों को हटा देगा जिन्हें आपके शत्रुओं ने बिछाया था। और सोमवार का उपवास या केवल शिव चालीसा का पाठ आपके घर की दरिद्रता को जद से मिटा देगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वह आपके भीतर के आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होगी। अचानक आपको लगेगा कि आप अब किसी से डरते नहीं हैं। अचानक आपके बिगड़े हुए काम एक फोन कॉल पर बनने लगेंगे। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, वे आज आपके पास सलाह लेने आएंगे। यह आपका प्रभाव नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का तेज है जो आपके माध्यम से संसार को दिख रहा है। सिंह राशि के वीरों, अपनी कमर कस लीजिए।
सूर्य की पहली किरण के साथ ही आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। घर की दहलीज को साफ रखें, मन के मंदिर को स्वच्छ रखें और हर सांस के साथ उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह आ रहे हैं आपकी रक्षा के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके कुल के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए। क्या आप अपनी आंखों से यह चमत्कार देखने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हां है तो पूरी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वागत करें। आने वाला समय केवल आपका नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का है। हर हर महादेव। सिंह राशि के भाग्यशाली जातकों, अब उस गुप्त द्वार की ओर बढ़िए जहां से साक्षात चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपने अब तक संकेतों को समझा, लेकिन अब समय है उस ब्रह्मांडीय संरेखण, कॉस्मिक अलाइनमेंट को समझने का, जो केवल सिंह राशि वालों के लिए ही इस समय घटित हो रहा है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर के पालतू जानवर या आपके आसपास के पक्षी अचानक बहुत शांत या बहुत ज्यादा चहकने लगे हैं? क्या आपकी तुलसी का पौधा अचानक हरा भरा होने लगा है, या आपके पूजा घर की ज्योति बिना हवा के भी ऊंची उठने लगी है? यह साधारण भौतिक क्रियाएं नहीं हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके घर का वास्तु पुरुष जागृत हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए घर का ईशान कोण, उत्तर पूर्व, इस समय ऊर्जा का मुख्य केंद्र बन चुका है। यदि आप इस दिशा में बैठकर मात्र 10 मिनट भी मौन धारण करते हैं, तो आपको अपने भीतर एक ऐसी बिजली जैसी सिहरन महसूस होगी जो आपके 7 चक्रों को शुद्ध कर रही है। अब उस गुप्त विधि की बात करते हैं, जिसे करने के बाद सिंह राशि वालों के घर से दरिद्रता और बीमारी ऐसे भाग जाएगी जैसे सूर्य के आने पर अंधकार भागता है। ध्यान से सुनिए। आने वाले किसी भी सोमवार या प्रदोष काल में एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक चुटकी अक्षत, बिना टूटे चावल डालें। जब आप इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें, तो अपनी आंखें बंद करके केवल यह कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं उस जल के साथ बह रही हैं। सिंह राशि वालों के लिए काले तिल का दान इस समय उनके शनि के दोषों को शांत कर रहा है, जिससे महादेव की कृपा का मार्ग निष्कंटक हो रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। महादेव की शक्ति जब सिंह राशि के घर में आती है, तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है जो घर का मुखिया है। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्या आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? याद रखिए, सिंह, शेर, कभी शॉर्टकट नहीं लेता। वह अपनी ताकत और धैर्य से शिकार करता है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब बेचैनी छोड़कर ठहराव लाइए। अगले 15 दिनों के भीतर आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो दिखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन वह आपके भविष्य की स्वर्णिम चाबी होगी। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति आपको कोई सलाह दे, या राह चलते आपको कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो आध्यात्मिक महत्व की हो। इसे अनदेखा न करें। सिंह राशि वालों के लिए इस समय संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ नियोजित है। एक और गहरा संकेत, क्या आपको अचानक पुराने मंदिरों की सुगंध जैसे लोबान या गूगल बिना जलाए महसूस हो रही है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज, पितृ और कुलदेवता महादेव के साथ आपके घर की पहरेदारी कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों पर जब पितरों का आशीर्वाद और शिव की कृपा एक साथ होती है, तो उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी बुरी नजर छू तक नहीं सकती। अब उस दिव्य शक्ति के अंतिम स्वरूप को पहचानिए। सिंह राशि वालों के जीवन में जो शक्ति आ रही है, वह केवल शांति देने नहीं,
बल्कि न्याय करने आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपा या जिन्होंने आपकी उदारता का गलत फायदा उठाया, अब समय का पहिया उनके विरुद्ध घूमने वाला है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है। एक विशेष चेतावनी, इस दौरान भूलकर भी किसी का उपहास न उड़ाएं। आपकी वाणी में इस समय वाक सिद्धि का अंश आ चुका है। आप जो बोलेंगे वह सच होने लगेगा। इसलिए केवल शुभ बोलें, केवल मंगल बोलें। सिंह राशि के जातकों, अब समापन की ओर बढ़ते हुए यह जान लीजिए कि आपके घर का वातावरण अब बदलने वाला है। घर में अचानक से बच्चों की किलकारियां, उत्सव का माहौल या कोई बर्थडे दिद्दी खुशखबरी आने के संकेत प्रबल हैं। महादेव का त्रिशूल आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस घेरे को अपनी गलतियों से न तोड़ दें। हर सुबह उठकर धरती मां को स्पर्श करें और सूर्य देव को देखते हुए कहें, मैं तैयार हूं। जब आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप तैयार हैं, तो ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति आपके चरणों में डाल देता है। सिंह राशि वालों का वनवास अब समाप्त हुआ। अब राज्याभिषेक की तैयारी है। क्या आप इस नई यात्रा के लिए उत्साहित हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर का आत्मविश्वास अब हिमालय जैसा अडिग हो रहा है? विश्वास रखिए, महादेव का हाथ आपके सिर पर है। हर हर महादेव। सिंह राशि के जांबाज जातकों, अब उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए जहां विज्ञान समाप्त होता है और पराशक्ति का चमत्कार शुरू होता है। अगर आप अभी भी इस संदेश के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह आपकी आत्मा की पुकार है, क्योंकि अब मैं उन कॉस्मिक कोड्स को डिकोड करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से सिंह राशि के लिए ही निर्मित किए गए हैं। ब्रह्मांड अंकों और रंगों की भाषा समझता है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय अंक 1 और अंक 9 साधारण संख्याएं नहीं हैं। अंक 1 आपके स्वामी सूर्य का है, जो नेतृत्व और नई शुरुआत का प्रतीक है, और अंक 9 मंगल का है, जो साहस और विजय का कारक है। यदि आपको पिछले कुछ दिनों से गद्दी पर बार बार 11:11, 1:01 या 9:09 दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। यह ब्रह्मांड का डिजिटल सिग्नेचर है, जो बता रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। अब रंगों के उस रहस्यमयी प्रभाव को समझिए जो आपकी ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय केसरिया, सैफरॉन और सुनहरा गोल्डन रंग केवल कपड़िड्डों का रंग नहीं है, यह आपकी आत्मा का कवच है। जब आप इन रंगों को धारण करते हैं या अपने पास रखते हैं, तो आपके चारों ओर एक ऐसी चुंबकीय तरंग पैदा होती है जिससे नकारात्मक लोग और विचार आपसे कोसों दूर भागते हैं। यदि संभव हो तो अपने पास हमेशा एक छोटा सा सुनहरे रंग का सिक्का या पीला रुमाल रखें। यह आपकी मनी मैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन यहां एक बहुत ही विस्मयकारी सत्य प्रकट होने वाला है। क्या आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर के दाहिने हिस्से, टाई से आर से राइट साइड में अचानक गर्मी बरस जाती है, या आपकी दाहिनी हथेली में खुजली होती है? सिंह राशि वालों के लिए दाहिना हिस्सा सूर्य नादि का प्रतीक है। जब यह नादि सक्रिय होती है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके पितृ और महादेव के गण आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर रहे हैं। अब उस महामंत्र की बात करते हैं जो सिंह राशि वालों के लिए इस समय किसी संजीवनी से कम नहीं है। वैसे तो AUM नमः शिवाय अमोघ है, लेकिन सिंह राशि के जातकों को इस समय
एयूएम ह्रीं हंसा सूर्याय नमा के साथ शिव पंचाक्षर मंत्र का संपुट करना चाहिए। यह मंत्र आपके भीतर की उस दबी हुई शक्ति को जगा देगा जिसे दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी। जब आप यह जप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके माथे के बीचों बीच इस आज्ञा चक्र पर एक दबाव बन रहा है। डरो मत, यह आपकी तीसरी आंख के जागृत होने का संकेत है, जिससे आप भविष्य की घटनाओं को पहले ही भांपने लगेंगे। सिंह राशि वालों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आपके घर में कोई पुराना जंग लगा हुआ लोहा, बंद घड्डियां या कबाद इकट्ठा है? अगर हां, तो उसे आज ही बाहर निकालें। सिंह राशि अग्नि है और जंग लगा लोहा राहु शनि का बंधन है। जब तक आप इस पुराने बोझ को नहीं हटाएंगे, महादेव की वह नवीन ऊर्जा आपके घर में स्थिर नहीं हो पाएगी। आने वाले 7 दिनों के भीतर आपको एक सपना आएगा जिसमें आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे देख रहे होंगे। यह सपना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा जो कहीं खो गई थी, वह वापस आने वाली है। जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी एक झलक पाने को तरसेंगे। लेकिन याद रहे, महादेव का भक्त कभी क्रूर नहीं होता, वह वीर होता है। जब शक्ति आए तो और भी अधिक झुक जाना, क्योंकि जो पेट दर झुकते हैं वही फल देते हैं। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी परीक्षा उनकी सफलता के बाद शुरू होगी। क्या आप उस सफलता को संभाल पाएंगे? क्या आप अहंकार से बच पाएंगे? ब्रह्मांड देख रहा है। आपकी हर सोच, हर शब्द एक बीज की तरह बोया जा रहा है। अब फसल काटने का समय है। अपने घर की उत्तर दिशा में एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें एक सिक्का डालें। यह आपके घर में धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखेगा। सिंह राशि के शेरों, अब दहाड़ने का समय नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को संचित करके राम वाम तेसे के राजयोग का आनंद लेने का समय है। आप अकेले नहीं हैं। वह दिव्य शक्ति जिसके बारे में हमने बात की, वह आपके पीछे साए की तरह खड़ी दे रही है। आप बस एक कदम बढ़ाइए, वह आपको 100 कदम आगे ले जाएगी। विश्वास की आंच को कम मत होने देना। समय आपका है, युग आपका है, और यह जीत भी आपकी ही होगी। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हमारे मेहनत को आगे शेयर करें और अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव, जय शिव शंभू, जय महाकाल जरूर लिखे। धन्यवाद।